हमने होश संभाला तो एक लतीफ़ा सुना। टीचर माँ के बराबर होती है और इसका एहतराम होता है, लेकिन हमने बज़ाहिर ऐसे नहीं देखा। ये खातून टीचर बल्दिया वस्ती से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने सारी उम्र बच्चों को तालीम दी, लेकिन आज ये अपने पैसों के लिए भीख मांग रही हैं। मुख्तलिफ अफसरान से भी राब्ते कर रही हैं। 3 साल पहले रिटायर होने वाली ये काबिल एहतराम टीचर्स ताहल लीफ इनकेशमेंट के चेक से भी महरूम है। ये कितना बड़ा मजाक है। जबकि इस खातून टीचर को लीफ इनकेशमेंट का चेक तो फौरी तौर पर अदा कर देना चाहिए था। 3 साल से तनख्वाह बंद होने से ये खातून टीचर आज दर बदर की ठोकरें खा रही है और भीख मांग रही है, वो भी अपने पैसों की। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये अफसरान से मुखातिब हो रही है और कह रही है कि मुझे अल्लाह के वास्ते लीफ इनकेशमेंट के तो पैसे दे दो, क्योंकि अभी तो लीफ इनकेशमेंट नहीं मिला, पेंशन तो बहुत दूर की बात है। सुनिए जरा ये अफसरान से क्या मुखातिब हो रही है। तो अब नहीं तो लीफ इंगेजमेंट तो यार इनकी बेटी का ऑपरेशन यार, अब क्या बताऊं आरिफ भाई, ये तो आपको हर एक मैंने अपने अल्लाह को बताया, अल्लाह तू मेरा साहिब रहता, मैं बहुत मजबूर औरत हूँ। दुकानदारों से काम देने की नौबत आ गई है। यकीन करें रमजानों में कभी मैंने किसी से वो ज़कात नहीं दी। रमजान भाई बताएं लीव इनकेशमेंट कर लो। ये खातून टीचर घर से भी दर बदतर है। दुकानदार ने राशन देना बंद कर दिया है। मालिक मकान ने मकान पे ताला लगा दिया है। अब ये किसी के साथ रह रही हैं, अपने बच्चों के साथ। इसकी आहें सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं। बल्दिया वस्ती की ये खूबसूरत ठंडी इमारत देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अबले एहतराम टीचर्स और दीगर रिटायर मुलाजमीन की आहें सिसकियां इसी में दब के रह जाती हैं। हम मजीद सुनवाते हैं कि ये क्या बता रही है। आप भी खुल के मुस्कुराइए, इसलिए कि टीचर्स ना तो माँ होती है ना उसका एहतराम। अगर होता तो ऐसे नहीं बोलती। लिहाजा लीजिए सुनिए गौर से। कब रिटायर हुई है? सन 2018 के नवंबर में जी। और अब तक मुझे पहले इन्होंने टाइम स्केल के लिए भगाया, वो पैसा नहीं दिया। अब लिव इन क्या है कि एक उम्मीद थी कि मेरे लोगों का उधार देना, मेरे पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है और ये लोग मेरा लिव इन क्या का पैसा नहीं। लीव इनकेशमेंट अभी तक नहीं मिला, 3 साल रिटायर हो गए। नहीं, पेंशन की फाइल बन गई? पेंशन की फाइल बनने दी हुई, उसका काम शुरू हो गया है। अभी पैसे नहीं मिले, शुरू नहीं हुई मेरी पेंशन, अभी 3 साल हो गए। मैं अपनी बहन के घर रह रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किराया नहीं दे पा रही। 8-9 महीने हो गए मुझे किराया, जितना जमा पूंजी था देती रही। अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। शौहर भी मेरा 3 साल बीमार रह गए, से चला दिया। कौन से महकमे में थी आप? नॉर्थ कराची में। एजुकेशन में? बता रही हूँ। टाइम स्केल मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला मुझे, ना टाइम स्केल इन्होंने दिया। लिव इन कैश का मेरा काम भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। अभी वो सिस्टम में भी डाल दिया, लेकिन पैसे नहीं हैं। आप टीचर थी क्या? जी हाँ। कहाँ पढ़ाती थी? नॉर्थ कराची के स्कूल में। कितने साल पढ़ाया? 29 साल। और ट्रेनिंग में बेतहाशा कराई इन्होंने, सब कुछ कराया, लेकिन यह है बल्दिया वस्ती की एक काबिल एहतराम टीचर। हम इसका एहतराम करते हैं, लेकिन माशरे में इसका एहतराम नहीं। 33-30 साल नौकरी करने के बाद आज अपने पैसों के लिए भीख मांग रही है। बल्दिया वस्ती में डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर वेरिफिकेशन के कामों में मसरूफ हैं। दूसरा पेट्रोल डीजल फराम करने वाला ठेकेदार ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये आहे सिसकियां उन तक नहीं पहुंची। जबकि बल्दिया वस्ती की ठंडी इमारत के ठंडे कमरे में एक उनकी कोऑर्डिनेटर भी बैठी हुई है, असिस्टेंट कमिश्नर, यानी के इलाके में सब कुछ बेहतर है। वो ठंडी मशीन में बैठी है, ये आवाज उन तक भी नहीं पहुंची। वो ट्रेड लाइसेंस, चार्ज पार्किंग और उनमें कितनी आमदनी होती है वो रिकॉर्ड मांग रही हैं। डिस्पुल कमिश्नर भी मौजूद हैं, लेकिन इस खातून टीचर जो कि खातून भी है, लेकिन 2 खवातीन की मौजूदगी में ये आहे सिसकियां, और वो भी काबिल एहतराम टीचर की, इंतहाई अफसोसनाक अमर है। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ने वेरिफिकेशन के नाम पे 70 लाख महफूज किए। 70 लाख में 20 लाख भी इन गरीबों के लिए नहीं। अभी तो हम
कहते हैं कि ये कराची में एक बेहतरीन लतीफ़ा हम सुनते आ रहे हैं। टीचर काबिल एहतराम होती हैं, माँ के बराबर होती हैं, ये एक लतीफ़ा है। आप भी मुस्कुराइए और ये खूबसूरत तस्वीर स्क्रीन पे देखिए, कैसी खूबसूरत तस्वीर है। काबिल एहतराम टीचर रो रही है ना। मुस्कुराइए। अजीज आरिफ KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची।